देखो क्लास 10 मैथ देखो कितनी आदि खत्म कर देते हैं हम। देखो 15 तक बन गया बेटा। 15 में क्या है? ए बराबर 60 डेली में ध्यान दोगे। बी बराबर 30 डिग्री तो वेरीफाई करना है। तो एलिजेस क्या है बेटा? देखो साइन ब्रैकेट a माइनस b तो क्या हो जाएगा? साइन 60 माइनस साइन ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिया ए का वैल्यू 60, बी का वैल्यू साइन में 60 इसका कितना हो गया? 90 बराबर कितना हो गया वैल्यू? 1/2 यही प्रॉब्लम। तो ऑरिजिन में क्या है? साइन a cos b माइनस cos एनसीआर में तो तू बनाया है इसको चैप्टर को? नहीं बनता है। हाँ ये अच्छा साइन टू cos b माइनस cos a ऑरिजिन में है बेटा। हाँ देखो इधर कितनी बताओ? साइन 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30। कितनी प्रॉब्लम? चलो साइन का वैल्यू √3/2 cos का वैल्यू √3/2 माइनस बेटा 1/2 गुना 1/2 2 कितना हो गया बेटा? 3/4 माइनस 1/4 4 एलसीएम 3 माइनस 1 2 भाई बेटा 4 कट कितना हो जाएगा? 1/2 दोनों सेम आ गया ना। लेट्स नंबर 36 वेरीफाइड बेटा दे हाँ कर लोगे ना। चलो 16 नंबर इस तरीके से ध्यान से बेटा इधर एलिजेस लाना है, आर्जिस लाना है, दोनों बराबर आ गया, वेरीफाइड हो गया। कर लोगे? तो 16 नहीं उतरेगा तो वीडियो देख के उतार लेना है। 16 में देखो tan का मान कितना है बेटा? 1/3 1 भाई tan b का वैल्यू कितना है? 1/2 1 भाई अब देखो tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होगा? दिया है तो बोलो जी। tan a plus tan b बटा 1 minus tan a tan हकीकत अभी तक कुछ नहीं फॉर्मूला लिखा। अब ध्यान से देखो इधर पे tan a प्लस b बराबर tan a का वैल्यू कितना है? 1/3 plus 1/2 आगे बोलते रहो बेटा। minus 1 minus 1/3 into 1/2 ये प्रॉब्लम इनका जोड़ है 6 LCM 6 एलसीएम 2 plus 3 बटा बेटा 1 minus equal 6 हकीकत आगे बेटा 6 बटा बेटा 6 एलसीएम कितना बराबर आ रहा है? tan a प्लस b बराबर ना है 6 minus 1 कितना बेटा? 5/6 बटा 5/6 8 कितना गया बेटा? 8 क्या हो जाएगा? देखेंगे tan a प्लस b बराबर 1 ना। हाँ तो tan कितने का मान होता है? 45 1 तो tan प्लस का यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? tan a प्लस b बराबर tan 45। हाँ अब काटना नहीं है, सिर्फ बराबर कर देना है, रेशियो है ना। तो a प्लस b बराबर 45 डिग्री प्रूव हो गया। ठीक है, इधर भी tan इधर भी tan, इधर a प्लस b इधर 45 दोनों बराबर होगा तब संभव है। जल्दी कॉपी करो। देखो 19 देखो साइन a का मान कितना दिया हुआ? फॉर्मूला दिया हुआ है √1 minus cos 2a 1 माइनस cos 2a cos 2a cos 2a बटा में 2 तो यहाँ तो दिक्कत हमको साइन किसका वैल्यू चाहिए? साइन किसका? साइन का क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए ना। इस फॉर्मूला से निकालना है। इस फॉर्मूला cos 60 का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1/2 cos 60 का वैल्यू कितना दिया बेटा? 1/2
अब देखो इधर मान लेते हैं बेटा लेट ए बराबर 30 डिग्री, ये बराबर कितना मानते हैं? 30 डिग्री। इधर क्या होगा बेटा? साइन 30 साइन 30 बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस कितना 60। हो जाएगा ना? हाँ अब बटा बेटा 2 चलो तो साइन 30 बराबर 1 माइनस कौन कॉस का वैल्यू कितना दिया है? जब वैल्यू दिया हुआ ना हाँ तो 1 बटा 2 बटा बेटा 2 तो कितना हो जाएगा? 1 2 एलसीएम 1 2 माइनस 1 बटा में 2 2 ना, हाँ ये 2 नीचे चला आएगा हाँ कितना हो जाएगा तब? 1/4 रूट अंडर 1/4 साइन 30 बराबर बेटा रूट अंडर 1/4 2 में से क्या 1 अब बटा में 1/2 साइन 30 का वैल्यू कितना आता है बेटा? 1/2 ऐसे भी इतना ही आता है। प्रूफ हो गया? कॉपी कर लोगे बाप रे? चलो ना याद है? देखो 20 नंबर, देखो दो फार्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये फार्मूला आगे कहां से पढ़ेंगे भी है, अभी तो सिर्फ बताया है ना, आगे क्लास में याद रखना पड़ेगा फार्मूला। और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके साइन 75 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? तो मान लेंगे बेटा लेट ए बराबर 45, ए बराबर 45 अब बी बराबर 30 मान लेते हैं, मान लेते हैं ना। अब तुम बोल सकते हो कि सर 45 अब 30 क्यों माने? वहाँ पे 75 क्योंकि साइन 45 का मान पता है, कॉस 45 का मान पता है, साइन 30 का मान पता है, कॉस हम लेवे के माने के 70 प्लस 5 भी मान सकते हैं, लेकिन ना तो हमको 70 का पता है ना तो 5 के पता है, तो कैसे होगा? इसलिए ऐसा वैल्यू मानना है कि दोनों को जोड़ने के बाद जो चाहिए जो आ जाए और उसके बाद उसका वैल्यू हमको। आप देखो तो इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा बेटा? साइन 75 साइन 45 प्लस 30 होगा बेटा बराबर क्या हो गया? साइन ए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी और 3 डिग्री प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30 साइन, यानी प्रॉब्लम बेटा अगर साइन का वैल्यू कितना होता है? 1/2 कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3/2 ये इंटू है, एक क्या कॉस का 1/, इंटू 1/, यही प्रॉब्लम बेटा समझ में आ रहा है ना? रूट 3 बराबर कितना हो गया? रूट 3 बटा में 2 रूट 2 प्लस 1 बटा में 2 रूट 2 एलसीएम 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 1 आंसर हो गया बेटा साइन 75 का। ये cos 75 निकालना है ना, cos 15 निकालना है। देखो बेटा cos, अब cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला है? देखो लिखा होगा cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा? cos a इंटू cos b cos a इंटू cos b प्लस होगा बेटा sin a इंटू sin एक फॉर्मूला ना, मानेंगे ही a का मान 45 b का मान 30 तो क्या करेंगे इसमें? cos 45 माइनस 30 बराबर cos 45 इंटू cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin sin 30। cos 45 का वैल्यू बेटा 1/2 cos 30 का वैल्यू बेटा रूट 3/2 sin 45 का वैल्यू बेटा 1/2 इसका वैल्यू बेटा 1/2 रूट 3 बटा में 2 रूट 2 प्लस 1 बटा में 2 रूट 2 एलसीएम दोनों का सेम आएगा ना, तो 2 रूट 2 बटा में रूट 3 प्लस 1 आंसर हो गया बेटा, दोनों वैल्यू सेम आएगा। इन cos 15 बराबर sin 75। जल्दी कॉपी कर लो। देखो ये कैश tan x प्लस 30 बराबर कितना बेटा? 1 तो बताओ tan में कितने का मान होता है? पर 10 45 तो लिखेंगे tan 45 हाँ मतलब लिख सकते हैं tan 45 ना, दोनों सेम होता है। अब देखो इधर ये tan दोनों सेम है, हाँ x ये दोनों प्लस सेम हो जाएगा ना, हाँ तो लिखेंगे इसलिए we can write राइट x प्लस 30 बराबर 45
x बराबर 45 माइनस 30 x का मान 15 कोई दिक्कत? चलो 22 नंबर पे अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से देखो 22 तो नहीं बनेगा, 22 एक स्टेप को देखना। जब cot थीटा माइनस 1 बटे में cot थीटा प्लस 1 बराबर क्या है बेटा? 1 माइनस रूट 3 बटा 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3 बटा में 1 प्लस, रूट 3 यहाँ तो दिक्कत है ना। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे पता है ना, तो 1 प्लस रूट 3 इंटू cot थीटा माइनस 1 माइनस रूट 3 इंटू cot थीटा प्लस 1 cot थीटा प्लस 1 कोई दिक्कत? चलो गुना करो क्या आएगा, cos थीटा माइनस 1 cot थीटा माइनस 1 और बोलो रूट 3 cot प्लस रूट 3 cot थीटा बेटा, माइनस रूट 3 हो गया ना। उधर गुना करो बराबर cot थीटा प्लस 1 प्लस में है माइनस रूट 3 cot थीटा, माइनस होगा ना, क्या लिख दे समझ रहे हो ना। आप देखो इधर cot थीटा प्लस में इधर प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखो रूट 3 प्लस में मान नहीं कैंसिल आउट होगा, देखो माइनस रूट 3 माइनस में इधर माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आप देखो माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस तो रूट 3 cot थीटा अब प्लस हो जाएगा रूट 3 cot थीटा cot थीटा बराबर इधर 1 छोड़ दिए, ये माइनस बनेगा जाके प्लस कोई दिक्कत। अब एक कम 2 रूट 3 cot थीटा 2 रूट 3 cot थीटा cot थीटा बराबर एक बेटा। 2 अब देखो बेटा रूट 3 गुना में उधर जाके 1 cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2 बाई रूट 3 2 बाई 2 रूट 2 रूट 3 2 2 कैंसिल तो cot थीटा का मान कितना आ जाएगा बेटा 1 बाई रूट 3 1 बाई बेटा। रूट 3 अब cot कितने का मान 1 रूट 3 होता है नहीं याद होगा, 60 क्या होता है, क्या होता है याद करो बेटा, यानी cot थीटा बराबर cot 60 cot तो थीटा का मान कितना लिख दिया जाएगा, आंसर हो गया बेटा। जल्दी कॉपी कर लो। देखो 23 नंबर सवाल बेटा, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा बेटा। देखो sin a प्लस बी, sin a प्लस बी बराबर कितना है 1 तो 1। पहला क्वेश्चन साइन कितने में, साइन थीटा में कितने का मान पर होता है, sin 90 तो लिखेंगे बेटा साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 लिखेंगे क्या, इधर भी साइन इधर भी, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90। पहला क्वेश्चन हो गया। और क्या दिया बेटा tan a minus b tan a माइनस b बराबर 1 बाई रूट 3 tan कितना का मान होता है बेटा 30 tan 30 तो a माइनस बी बराबर कितना, क्या लिखेंगे बेटा tan 30 माने a माइनस बी बराबर कितना हो गया बेटा 30 ये बता बेटा। 2 अब देखो ये प्लस बी और ये माइनस तो दोनों को जोड़ देंगे बेटा। अब a प्लस बी बराबर a माइनस बी बराबर 30 जोड़ दिए यानी 1 प्लस 2 1 प्लस 2 बी गेट क्या मिलेगा हमको प्लस बी माइनस बी तो a 2 है अब 90 बीस कितना जोड़ेंगे 70 कितना हो गया ये 60 ये कितना हो गया बेटा 60 ये का वैल्यू आ गया। अब ये का वैल्यू पुट करेंगे किसी क्वेश्चन में, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन क्या हो जाएगा 60 प्लस प्लस b बराबर b बराबर 90 माइनस 60 आंसर हो गया। 24 सीसी के जैसा है बेटा, 25 सीसी के जैसा है, बन जाएगा 26 बीसी के जैसा है बेटा, ठीक है। और ए और बी का मान निकल जाएगा तो सही फार्मूला से पुट करके मान निकाल लेना है, निकल जाएगा ना। तो कल बता देंगे 27 से 31 और अगला चैप्टर एमसीक्यू उसका खुद बना लेना, जो जो दिक्कत रहेगा वो ऐसे कर लेना है।